सभी को मेरे प्रणाम। जैन शाला की इस मंच के ऊपर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी ये जो सज्जाई सीरीज है उसका आज हमारा 7th सेशन है और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सज्जाई अईमुत्ता मुनि जी जो है उनके ऊपर है। सो मुझे आशा है कि ये सज्जाई आपको बहुत अच्छी लगेगी और साथ ही साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा मॉरल भी दे रही है। जैन में जो इरियावयम सूत्र है, सो इरियावयम सूत्र के ऊपर भी कुछ आज के इस सेशन के अंदर बात आएगी। सो मैं स्वागत करता हूँ वृष्टिबेन शाह का जैन शाला के इस मंच के ऊपर। प्रणाम वृष्टिबेन। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हम शुरू कर सकते हैं वृष्टिबेन। लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन दिया था, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने उसका आंसर ढूंढा होगा और शायद किसी को क्वेश्चन याद है कि नहीं। और पहले तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी वीडियोस ऑन कर दीजिए आप सभी के, ताकि मैं आप सभी को देख सकूं और आप सभी के साथ इंटरेक्ट कर सकूं। जी, हर्षिता जैन, नैना डेढ़िया, इन सभी से मैं प्रार्थना करती हूँ। जी, केतकी जी बताइए। जब उन श्रेणिक महाराजा ने भगवान महावीर से पूछा कि मेरी नरक गति कैसे दूर हो सकती है, तब उन्होंने बताया कि अगर आप नौकाश्री का पचखान एक रात को भी करें तो नरक गति दूर हो सकती है। तो तभी 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 श्रेणिक महाराजा ने सोचा कि क्या बात है, ये तो बहुत इजी है, कर सकता हूँ मैं। और सुबह जब वो उठे और नौकाशी के टाइम में थोड़ी देर थी तो घूमने निकले और रास्ते में आम का पेड़ में आम देखा और उन्हें वो खाने की इच्छा हो गई। और फिर नौकाशी उन्होंने की, लेकिन वो इच्छा जो की थी तो इसलिए नौकाश्री का वो भगवान महावीर ने बताया कि नौकाश्री बराबर हुई नहीं, क्योंकि तुम्हें वो खाने की इच्छा हुई थी। तो इसलिए ये भी एक कारण है कि वो नरक गति नहीं दूर हो सकती। जी, क्वेश्चन वाज दैट कि भगवान महावीर से श्रेणिक महाराजा ने क्या क्या सॉल्यूशंस पूछे थे कि मेरी नरक कैसे मैं निवार सकता हूँ। तो एक तो हमने देखा था कि काल सौरिक कसाई का एक एग्जाम्पल भगवान ने दिया था कि अगर वो अपना एक दिन के लिए ये जीवों को मारना छोड़ दे, पशुओं को मारना छोड़ दे, तो आपको नरक से मुक्ति मिल सकती है। या फिर आपकी कपिला दासी अगर भाव से किसी को दान दे तो आपकी नरक गति दूर हो सकती है। या फिर आप पुण्य श्रावक का एक सामायिक का पुण्य लेके आए तो आपकी नरक गति दूर हो सकती है। ये 3 बातें श्वेतांबर पंथ में आती है। और 2 जो बातें मैंने आपको पूछी थी कि आपको ढूंढना था, तो केतकी जी ने एक और बात कही है कि वो बहुत ही सही है कि भगवान ने उनको ये कहा था कि अगर आप नौकाशी का पचखान करते हैं तो आपकी नरक गति दूर हो सकती है, लेकिन वे कभी नहीं कर सके। और ये बातें स्थानकवासी समुदाय में आती है। और एक बात है जो भगवान ने बताई थी, ऐसा वो लोग मानते हैं कि अगर आपकी माता भगवान महावीर के दर्शन करने आए तो उनकी नरक गति दूर हो सकती है। पर उनकी माता भगवान महावीर के प्रति इतनी द्वेषी थी कि वे कभी भी उनके दर्शन के लिए रेडी नहीं थी। फिर भी श्रेणिक महाराजा ने उनको विनती की तो वो तैयार तो हुई, पर जब निकलने की घड़ी आई तब उसने वो जो अपनी आंखों में डाल लेते हैं गरम-गरम लोहे के जो धातु से बने होते हैं, वो सलिए आकार के होते हैं, वो उन्होंने अपनी आंख में डाल दिए कि ताकि मुझे आंख ही नहीं रहेगी तो मैं दर्शन ही नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे भगवान महावीर के दर्शन नहीं करने हैं। तो वो एक उपाय था श्रेणिक महाराजा की नरक गति को दूर करने का।
वो भी उन्होंने गंवा दिया। तो ये 5 बातें थी कि जो भगवान महावीर ने शैणिक महाराजा को बताई थी एज अ सॉल्यूशन कि आप अपनी नरक गति निवार सकते हैं। तो शास्त्र में ऐसे कई उदाहरण हैं कि हम अपनी नरक को निवार सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही हैं कि हम इतना प्रमाद करते हैं ऐसा कि हम नरक गति नहीं निवार सकते। आज जो हम सच्चाई करने जा रहे हैं वो है अयमुत्ता मुनि की सच्चाई। अतिमुक्तक मुनि भी कह सकते हैं और अयमुत्ता मुनि भी कह सकते हैं। स्टोरी की शुरुआत करते हैं और फिर से आप सभी को मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके वीडियोस ऑन कर लीजिए ताकि हम आप सभी को देख सकें। और स्टोरी की शुरुआत यहाँ से होती है कि पोलासपुर नाम का नगर होता है। वहां विजय सेन राजा और उनकी रानी श्रीदेवी या तो फिर श्रीमती, मैंने अलग अलग बुक्स का मतलब अध्ययन किया है तो 2-3 बुक में अलग अलग नाम है। विजय सेन राजा तो है ही, पर श्रीदेवी रानी या श्रीमती रानी उनके पुत्र अतिमुक्तक कुमार। तो आप देख सकते हैं कि राजा का बेटा है तो उनको कोई कमी नहीं है और वो नगर के बाहर उद्यान में खेल रहे हैं। वहां भगवान महावीर का आना और गुरु गौतम स्वामी का उनके महल में गोचरी के लिए आना, तो ये बड़ा ही पावन संयोग अयमुत्ता मुनि के जीवन में होता है। और 8 वर्ष का बालक अयमुत्ता वहां बाल साथियों के साथ खेल रहे हैं। गुरु गौतम को उन्होंने देखा और उनको बहुत ही क्यूरियोसिटी हुई, बहुत ही उत्सुकता हुई कि आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों नीचे देखकर धीरे धीरे चल रहे हैं। गौतम स्वामी ने बड़े ही प्यार से उनके सुंदर आंसर्स दिए कि हम प्रभु वीर के महाव्रतधारी मुनि हैं और हम भिक्षा लेने के लिए, गोचरी लेने के लिए घर घर फिरते हैं और धीरे धीरे नीचे देखकर इर्या समिति का पालन करते हुए, यानी कि जीवों की जैना का पालन करते हुए हम चलते हैं ताकि कोई जीव हमसे विराधना न हो जाए, उनकी मृत्यु न हो जाए। अयमुत्ता मुनि उंगली पकड़ के उनको महल में ले जाते हैं, उनको बड़े ही भाव से मोदक और गोचरी भोराते हैं। उनकी माता भी आनंदित हो जाती है और अयमुत्ता मुनि गुरु गौतम के साथ भगवान महावीर के पास दर्शन के लिए उपाश्रय में आते हैं। प्रभु महावीर देखते हैं उनके ज्ञान बल से कि यह बड़ा उत्तम जीव है और अयमुत्ता मुनि को भी भगवान का उपदेश सुनकर ही वैराग्य की भावना प्रबल होती है, क्योंकि ये क्या है, पूर्व जन्म के संस्कार तो है ही। मुझे एक बात बड़ी समझ में आ गई जब मैंने महाराज साहब से डिस्कस किया कि क्यों आप बार बार लोगों को ये कहते हैं कि पूजा करने जाओ, सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो या गाथा करो या पाठशाला जाओ, किसी को भी आप क्यों कहते हैं जबकि उनको अच्छा नहीं लगता, जबकि वो कई बार आपका अपमान करते हैं, तो आप लोग उनको क्यों टोकते हो। जिनको जाना होगा वो जाएगा, जिनको नहीं जाना है वो नहीं जाएगा। तब महाराज साहब ने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई कि हमारा काम सबको धर्म में पिरोना है और ये आत्मा के ऊपर अगर संस्कार पड़ गए, ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराज साहब ही टोकते हैं, घर में माँ बाप भी हमें कई बार टोकते हैं कि पूजा के बिना आपको खाना नहीं है या पानी नहीं मिलेगा या आपको आज रात्रि भोजन नहीं करना है। तो ये सब बातें हमें टोकते हैं तो हमारे आत्मा के ऊपर वो संस्कार दृढ़ होते हैं। और जब भी हम अगर देवलोक में गए, वहां कई बार ऐसा होता है, हम स्नात्र पूजा में जो लास्ट कलश आता है ना, उसमें हम गाते हैं कि नारी प्रेरिया निज वड़ी निज कुलवट धर्मी धर्म सखाई। तो वो क्या है कि देवलोक में कई देव हैं कि भगवान का कल्याणक होता है लेकिन उनको जाने की इच्छा नहीं होती है। कोई किसी के इतने संस्कार दृढ़ होते हैं कि वो खुद नंदीश्वर द्वीप जाके उनका कल्याणक का महोत्सव करते हैं। कोई लोग नारी प्रेरिया, उनकी पत्नियां कहती हैं तो जाते हैं कि चलो भगवान के जो कल्याणक है उनकी सेलिब्रेशन के लिए जाए।
कोई वड़ी कुल निजवट, कोई अपने कुल की मर्यादा के लिए, मान के लिए जाते हैं। कोई देव ऐसे भी होते हैं, कोई देव ऐसे होते हैं कि धर्मी धर्म सखाई, कोई कल्याण मित्र के कहने पर भगवान की कल्याण की उजवनी के लिए जाते हैं और उनसे पुण्य बंध एकत्रित होता है, जो कि हमें नेक्स्ट भाव में या इस भाव को तारने में बड़ा ही यूजफुल रहता है। तो अगर आत्मा के ऊपर संस्कार पड़े हैं तो हम और भी भाव में ये आएंगे हमारे साथ और हम वो कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। जैसे ये जीव दल की बात है, कोई किसी को तपस्या बड़ी अच्छी लगती है, किसी को यात्रा बहुत अच्छी लगती है, किसी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मतलब देरासर जाना या, तो ये सब जीव दल के ऊपर आधारित है और ये सब पूर्व जन्म के संस्कार है या ये आत्मा के ऊपर जो संस्कार पड़े हैं उसकी वजह से ये सब होता है। तो ये अयमुत्ता बालक भी ऐसा है कि उसके पूर्व जन्म में भी उसके आत्मा के ऊपर इतने अच्छे संस्कार थे और उसको ये राजा का बेटा होने का सौभाग्य, और उसके बाद महावीर स्वामी की देशना और उसके बाद गुरु गौतम स्वामी के पास दीक्षा लेना, और जब वो इतने अच्छी तरह से, और उनकी माता पिता की भी अनुमति मिल जाती है, ये बड़ी बात है। मैं कल कर्नाटक थी और मैं वहां दीक्षा में, मैंने वो दीक्षार्थी का जीवन देखा कि उन्होंने इतना संघर्ष किया, उन्होंने पूरी अपनी लाइफ स्टोरी मुझे बताई कि गोकाक जैसे छोटे विलेज में रहना, कर्नाटक में रहना, और पहले कोई गुरु भगवंत नहीं थे और फिर जब उनको गुरु मिले और उन्होंने सीखा, जाना, अभ्यास किया और फिर घर में इतनी मतलब संघर्ष किया कि दीक्षा तो नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने कितना त्याग किया, कितने साल तक ऐसी तपस्या ही कह सकते हैं। और कल भी उनका आयम्बिल था और आज भी उनका आयम्बिल है और कल उनकी दीक्षा है। तो कर्नाटक जैसे गांव में, मतलब शहर में, और उस वहां पे भी गोकाक जैसे नगर में भी उन्होंने ये किया। तो बड़ी वो बात ऐसी है कि माता पिता की अनुमति मिलना भी एक बहुत बड़ी बात है। और अयमुत्ता मुनि यहाँ पे भी लकी थे कि उनको ये परमिशन मिल जाती है और 8 साल की छोटी सी उम्र में वो संयम स्वीकार करके खूब ही अच्छी तरह से सुंदर जीवन, संयम जीवन बिता रहे हैं। एक बार दूसरे साधुओं के साथ वो इस ठंडिल भूमि जाते हैं। वापिस आते समय बहुत बारिश है और कच्चे पानी में थोड़े बच्चे कागज की नाव खिला रहे हैं और ये भी तो छोटे ही हैं, 8 साल के ही है। तो उन्होंने भी अपने जो पात्रा होता है उसको पानी में तिराया कि देखो मेरी भी नाव चलती है। और अन्य साधुओं ने उनको मतलब कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम जैन साधु है, ये कच्चे पानी की विराधना है, उसमें कितने जीव है भगवान ने बताया है। तो बाल मुनि को रियलाइज होता है कि हाँ मैंने विराधना कर दी और वे समवस्त्रण में भगवान के पास जाते हैं, अपनी भूल का एहसास होता है, ईर्या वैया शुरू करते हैं और जैसे ही पणगडग मट्टी, इतना ही शब्द पणगडग मट्टी, ये बोलते बोलते पश्चाताप की धारा में चढ़ जाते हैं और वहीं के वहीं उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और उनको मोक्ष प्राप्त होता है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि मोक्ष के लिए बड़ी उम्र होनी जरूरी बात नहीं है और पश्चाताप होना, अपनी भूल को समझना। हम बहुत ही आर्गुमेंट करते हैं, मैं हर एक सच्चाई में कहती हूँ कि प्रतिक्रमण की शुरुआत ही हुई और प्रतिक्रमण में ये सच्चाई का ऐड होना, ये सारी बातें यह सूचक है कि हम ना बहुत ही वक्र और जड़ हैं कि हमें तारने के लिए ये प्रतिक्रमण की रचना और उसमें भी सच्चाई की रचना हुई है। तो आइए हम अयमुत्ता मुनि की सच्चाई शुरू करते हैं और पहली जो मुखड़ा है उसमें यह कहा गया है कि संयम रंगे रंग्यो जीवन नानो बाल कुमार वंदो अयमुत्ता अणगार, की छोटी सी उम्र में जिन्होंने संयम से अपना जीवन रंग लिया। आपके पास शायद बहुत ही पैसे होंगे या मेरे पास या नहीं होंगे, फिर भी हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते। तो आइए हम पहली गाथा को गाते हैं।
संयम रंगे रंग्यो जीवन नानो बाळ कुमार वंदो ऐ मोताळगार वंदो ऐ मोताळगार। यह राग बहुत ही फेमस है और आप सभी को आता ही है। और वंदो ऐ मोताळगार इस लाइन का हम दो बार गाएंगे। आइए हम पहले से शुरुआत करते हैं। संयम रंगे रंग्यो जीवन नानो बाळ कुमार वंदो ऐ मोताळगार वंदो ऐ मोताळगार। आगे जाते हैं। गौतम स्वामी गोचरी जावे नाना बाळकने मन भावे प्रेम थकी निज घर बोलावे भाव धरी मोदक बोहरावे मारे पण गौतम समथाऊ एम करे विचार वंदो ऐ मोताळगार वंदो ऐ मोताळगार। यहाँ पे यह बात का उल्लेख है कि गौतम स्वामी जब गोचरी के लिए आते हैं तो छोटे से बालक को बहुत ही अच्छा लगता है। वो प्यार से प्रेम से नीच यानी खुद के घर पे महल में ले जाते हैं और भाव से मोदक को भोराते हैं और सोचते हैं कि मुझे भी गौतम के स्वामी के जैसा होना है। तो इस भाव को भी हम वंदन करते हैं, अयमुत्ता मुनि को वंदन करते हैं। आइए यहाँ तक कौन गाएगा? जी सैंग्स आप अनम्यूट कर सकते हो। हेलो 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 हाँ कैन आई हाँ हेलो ओके हाँ ओके ओके। संयम रंगे रंग्यो जीवन नानो बाळ कुमार वंदो ऐ मोताळगार वंदो ऐ मोताळगार। गौतम स्वामी गोचरी जावे नाना बाळक ने मन भावे प्रेम थकी निज घेर बोलावे भाव धरी मोदक वोहरावे मारे पण गौतम समथाऊ एम करे विचार वंदो ऐ मोताळगार वंदो ऐ मोताळगार। इज इट ओके? नहीं, जो दो लाइन है आपने प्रयत्न किया, इसके लिए बहुत ही धन्यवाद। और जो है गौतम स्वामी गोचरी जावे नाना बाळक ने मन भावे प्रेम थकी निज घर बोलावे भाव धरी मोदक वोहरावे। ये दो लाइन है वो सेम है। ओके ओके हाँ, तो ये दो लाइन हमें सेम ही गानी है। उसके बाद मारे पण गौतम समथाऊ एम करे विचार वंदो ऐ मोताळगार वंदो ऐ मोताळगार। तो मतलब ये बात है कि दो लाइन जो है वो ऊपर की है। अच्छा जैसा मैंने पहली सच्चाई में भी बोला था कि जब अंतरा मतलब मुखड़ा नीचे से शुरू होता है, अगर नीचे के सुर से, तो संयम रंगे रंग्यो, तो उसका अंतरा ऊपर जाएगा।
गौतम स्वामी गोचर जावे। तो ये बात म्यूजिक में है कि अगर अंतरा ऊपर से शुरू होता है तो मुखड़ा नीचे से शुरू होगा, और मुखड़ा अगर ऊपर से शुरू होता है तो अंतरा नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे भी संयम रंगे नीचे से शुरू हो रहा है, तो अंतरा, और अंतरा में जो 2 लाइन होती है वो ऊपर जाती है, और जो तीसरी लाइन होती है वो क्रॉस लाइन कहलाती है। तो क्रॉस लाइन वैसी होगी जो हमें मुखड़े की ओर गति कराए। तो ये बात कोई भी गीत में आप ले लो, यही नियम होता है, कोई भी। तो आप पूरी सच्चाई हम गाएंगे तो आपको आ जाएगा। तो आइए हम, हाँ, और कोई ट्राई करेगा? हाँ, नैना जी देड़ी आप ट्राई कर सकते हो। हाँ, प्रणाम बेन। प्रणाम। संयम रंगे रंग्यो जीवन नानो बाळ कुमार वंदो ऐ मुक्ता अणगार वंदो ऐ मुक्ता अणगार। गौतम स्वामी गोचरिया जावे नाना बालक ने मन भावे। प्रेम थकी निज घर बोलावे भाव धरी मोदक मोहरावे। मारे पण गौतम समथावो एम करे विचार वंदो ऐ अणगार वंदो ऐ मोता अणगार। जी नैना जी एकदम बराबर है। और कोई ट्राई करेगा? जी बीना जी आप ट्राई कर सकते हो। बीना जी अनम्यूट करना रहेगा। फोड़ले काल का क्या बोले, वो भी अर्जेंट बोले क्यों? सई जय जिनेन्द्र। जय जी। संयम रंगे रंग्यू जीवन नानो बाल कुमार वंदो ऐ मुक्ताण गार वंदो ऐ मुक्ताण गार। गौतम स्वामी गोचरी जावे नाना बालक ने मन भावे। प्रेम थकी निज घर बोलावे भावतरी मोदक वहोरावे। मारे पण गौतम समथाऊ एम करे विचार वंदो ऐ मुक्ताण गार वंदो ऐ मुक्ताण गार। जी एकदम बराबर है। आइए हम आगे चलते हैं, और जिन्होंने रेज हैंड किया है वो नेक्स्ट अंतरा में गाएंगे। मननी इच्छा पूरी की दी माता पितानी आज्ञा लीधी। राजतणी वृद्धि ने छोड़ी गौतम पासे दीक्षा लीधी। रहे उमंगे गुरु ने संगे वहता संयम भार वंदो ऐ मुक्ताण गार वंदो ऐ मुक्ताण गार। इस अंतरा में किसी को मतलब पता नहीं चला, ऐसा कोई है? मन ने इच्छा पूरी की थी कि उनको इच्छा थी कि मारे भी गौतम जैसे होना है, मुझे भी गौतम स्वामी जैसा होना है। तो मन की इच्छा पूरी हुई, माता पिता से आज्ञा ली और राज्य तणी रुद्धि छोड़ी। ये बहुत बड़ी बात है कि उनको राज्य की कोई लालसा ही नहीं थी, छोटे भी थे लेकिन फिर भी उन्होंने त्याग किया, गौतम स्वामी के पास दीक्षा ली
और फिर बहुत ही अच्छी तरह से खूबसूरत तरीके से वो संयम जीवन का पालन कर रहे थे। आगे तलावड़ी एक जड़नी आवी, बाल मुनि ने मन बहु भावी, क्योंकि वो छोटे थे, बाल मुनि थे। और एक बुक में तो ऐसा भी उल्लेख है कि और अन्य जो साधुएं थे उन्होंने भगवान को ना बोला कि ये बालक क्या संयम जीवन का पालन करेगा, भगवान आपको मतलब उसको दीक्षा नहीं देनी चाहिए, अगर दे भी दी है तो फिर उनको मतलब ये योग्य नहीं है। लेकिन भगवान ने तब उनको कहा था ये आपसे पहले मोक्ष में जाने वाले हैं, आपसे पहले केवल ज्ञान होने वाला है। भगवान को मालूम था कि ये बड़ा उच्च जीव है। तो पात्र तणी नौका खेला भी गुरु ने देखी लज्जा आई, जब अन्य साधुओं ने उनको टोका तो फिर उनको लज्जा आई। अणघट्टू कारज कीधु ने पाम्या क्षोभ अपार, क्षोभ यानी हमें कोई कोई जगह पे गिल्टी फील हो जाती है कि ये हमने गलत कर दिया, तो उनको भी ऐसा लगा कि अणघट्टू ये नहीं करना था फिर भी हमसे हो गया। तो इस बात का उल्लेख ये 2 अंतरे में है। तलावड़ी एक जड़नी आवी, बाल मुनि ने मन बहु भावी, पात्र तणी नौका खेलावी, गुरु ने देखी लज्जावी। अणघट तू कारज कीधु ने पाम्या क्षोभ अपार, वंदो ऐ मुताणगार, वंदो ऐ मुताणगार। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कहिए, या फिर हम प्रैक्टिस के लिए आगे बढ़ते हैं। जी सोनाली जी वोरा। संयम रंगे रंग्यो जीवन नानो बाळ कुमार, वंदो प्राणगार, वंदो ऐ प्राणगार। मननी इच्छा पूरी कीधी, मात पितानी आज्ञा न लीधी, राज्य तणी रुचि ने छोड़ी, गौतम पासे दीक्षा लीधी। रहे उमंगे गुरु ने संगे, रहता संयम भार, वंदो ऐ मुताणगार, वंदो ऐ मुताणगार। जी एकदम बराबर है। और कोई ट्राई करेगा? जी कुसुम जी। प्रणाम। प्रणाम। संयम रंगे रंग्यो जीवन नानो बाळ कुमार, वंदो ऐ मुताणगार, वंदो ऐ मुताणगार। मननी इच्छा पूरी कीधी, मात पितानी आज्ञा लीधी, राज्य तणी रीति छोड़ीने, गौतम पासे दीक्षा लीधी। रहे उमंगे गुरुनी संगे, वहता संयम भार, वंदो ऐ मुताणगार, वंदो ऐ मुताणगार। जी एकदम बराबर है। थोड़ी स्पीड आपको बढ़ानी है, क्योंकि अगर ऐसे अगर हम गाएंगे तो सामने वाले को मतलब रस भंग होता है और स्लो भी लगती है, तो एक ताल बनता है, तो उस ताल से बड़ा फर्क पड़ता है। तो पूरी सच्चाई गाएंगे तब आ जाएगा, लेकिन अच्छा प्रयत्न था। और कोई और किसी को कोशिश करना है तो हैंड रेज कर सकते हैं। पूर्णिमा जी।
पूर्णिमा जी आप बोलना चाहोगे? आपको अनम्यूट करना है। हाँ मैं बोलती हूँ। हाँ। संयम रंगे रंग्यो जीवन नानो बा वंदो ऐ मुत्ताणकार, वंदो ऐ मुत्ताणकार। गौतम स्वामी गोचरी चावे, नाना बाळक ने मन भावे। प्रेम थकी निज घेर बोलावे, भाव धरी वहोरावे। मारे पण गौतम समथा वंदनकार। Okay, जी। I guess network issue is there from her side. Yeah. और किसी को ट्राई करनी हो? और किसी को डॉक्टर संध्या आप कर सकते हैं कोशिश। Okay. संयम रंगे रंग्यो जीवन नानो बाळ कुमारी वंदो ऐ मुक्ता अणगारी वंदो ऐ मुक्ता अणगार। गौतम स्वामी गोचरी जावे, नाना बालक ने मन भावे। प्रेम थकी निज घर बोलावे, भाव धरी मोदक वहरावे। मारे पण गौतम समथामू, एम करे विचार वंदो ऐ मुक्ता अणगार, वंदो ऐ मुक्ता अणगार। जय जगन्नाथ जी। आपने जो गाया बहुत अच्छा गाया, पर जो है गौतम स्वामी गोचरी जावे, नाना बालक ने, तो वो एक ताल में है और मैंने गाया है वो ताल में गाया है, पर आपने बहुत लंबा किया, तो प्रतिकोण में ये बात सबको अच्छी ना लगे। और हर एक लाइन में अगर आप गाएंगी तो वो नहीं अच्छा लंबा। थैंक यू। और कोई? केतकी जी आप ट्राई कर सकते हैं। केतकी जी। या संयम रंगे रंग्यो जीवन नानो बाळ कुमार वंदो ऐ मुक्ता अणगार वंदो ऐ मुक्ता अणगार मनी इच्छा पूरी कीधी माता पितानी आज्ञा लीधी राजतणी रुद्धि ने छोड़ी गौतम पासे दीक्षा लीधी रहे उमंगे गुरु ने संगे वहता संयम भार वंदो ऐ मुक्ता अणगार वंदो ऐ मुक्ता अणगार। एकदम बराबर है। केतकी जी ने बहुत अच्छा प्रयत्न किया। और आइए हम आगे बढ़ते हैं। समवस्त्रणમાં પ્રભુની સામે ઈર્યા વહી પડી કમી પ્રમાણે। समवस्त्रण में जाते हैं और प्रभु के सामने, महावीर स्वामी के सामने ईर्या वह्या सूत्र की शुरुआत करते हैं। चार कर्मनि गति विरामे, चारों कर्म यानी चार गति यानी देवलोक, मनुष्यलोक, तिर्यंच लोक और नरक लोक। केवल ज्ञान तिहा मुनि पामे,
देव देवी सौ उत्सव करता वर्त्यो जय जयकार, कि केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और देव देवियां आते हैं, दुंदुभियां बजती हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं और पुष्प वृष्टि होती है। ये सारी बातें हमें शास्त्र में बहुत बार पढ़ते हैं और अयमुत्ता मुनि का जय जयकार करते हैं। क्षणमा सगड़ा कर्म खपाव्या एवा अयमुत्ता मुनिराया, यानी कि एक ही क्षण में हमें इतने भाव मिलते हैं, इतनी बार शायद हमने ओघा भी लिया होगा, मतलब रजोहरण की भी प्राप्ति हुई होगी, लेकिन फिर भी हम संसार में भटक रहे हैं क्योंकि हम जागृत अवस्था में है ही नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ा धर्म कर लिया, फिर संसार में, फिर पाप कर्म में डूब जाते हैं। लेकिन यहाँ अयमुत्ता मुनि पूरी जागृत अवस्था में पूरे कर्मों का क्षय करते हैं और वे भी भव्य जीवों को बोध देकर, यानी कि केवल ज्ञान होने के बाद भव्य जीवों को उपदेश देते हैं और अंत में मुक्तिपुरी को जाते हैं, यानी कि मोक्ष पद की प्राप्ति करते हैं। तो ज्ञान विमल महाराज साहब ऐसे मुनियों को वंदन करते हैं ताकि उनका भी बेड़ा पार हो और जो ये सज्जाए गाए उनका भी बेड़ा पार हो, यानी कि ये भव समुद्र हम आसानी से तैर सके, पार कर सके, ऐसी भावना मन में रखते हुए आइए हम गाथा को गाते हैं। समवसरण मां प्रभुनी सामे, ईर्या वही बड़ी कमी प्रमाणे, चार कर्मनि गति विरामे, केवल ज्ञान तिहा मुनि पावे, देव देवी सहोत्सव करता वर्त्यो जय जयकार, वंदो अयमुत्ता अणगार, वंदो अयमुत्ता अणगार। क्षणमा सगड़ा कर्म खपाव्या एवा अयमुत्ता मुनिराया, भव्य जीवोने बोध पमाड़ी, अंते मुक्तिपुरी सिधाव्या, ज्ञान विमले मुनिने वंदे थाए बेड़ो पार, वंदो अयमुत्ता अणगार, वंदो अयमुत्ता अणगार। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? और हाँ, एक बात है कि चार कर्म यानी कि ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनी और अंतराय कर्म का क्षय हुआ है, पर चार अघाती कर्म अभी भी बाकी है और वो सबको पार करते हुए अंत में वह मुक्तिपुरी को जाते हैं। इस बात का उल्लेख यहाँ पे है। तो आइए, जिन्होंने नहीं गाया है तो वो आज गाएंगे और जिन्होंने कैमरा भी ऑन किया है। जी जी, हैंड रेस कर सकते हैं अगर किसी को गाना है, नहीं तो फिर हम श्रद्धा बहन, ज्योति बहन पटेल, आप कर सकते हो कोशिश। Yeah, I will try. संयम रंगे रंग्यू जीवन, नानो बालकुमार, वंदो अयमुत्ता अणगार। गौतम स्वामी गौचरी जावे, नाना बालकने मन भावे, प्रेम थकी निज घर बोलावे, भाव धरी मोदक वहोरावे, मारे पण गौतम समथाऊ, एम करे विचार, वंदो अयमुत्ता अणगार, वंदो अयमुत्ता अणगार।
ज्योति जी, आपका प्रयत्न सराहनीय था, पर कुछ कुछ गलतियां हैं। गलतियां तो आप जैसे हम पूरी सज्जाई गाएंगे तो आपका आ जाएगा। और कोई ट्राई करेगा? जी, पुष्पा जी राठौड़। जय जिनेन्द्र वृष्टिबेन। शुरू से लूं क्या? आपको जो अंतरा गाना है। अच्छा, क्यों, मैंने अभी ज्वाइन किया है, थोड़ा बाहर थी इसके लिए। अच्छा। संयम रंगे रंग्यो जीवन, नानो बाल कुमार बंदो, ऐ मुत्ता अणगार बंदो, ऐ मुत्ता अणगार। गौतम स्वामी गोचर जावे, नाना बालक ने, नाना बालक ने, नहीं, नाना बालक ने मन नाना बालक ने मन भावे, प्रेम थकी निज घर बुलावे, भाव धरी मोदक वहोरावे, मारे पण गौतम समथावो, हेम करे विचार बंदो, ऐ मुत्ता अणगार बंदो, ऐ मुत्ता अणगार। जी, एकदम बराबर है। और पूरी सज्जाई आप हमारे साथ गाइएगा तो फिर आपकी हो जाएगी। आप लेट हैं तो हो हाँ, जाएगा। ठीक है। जी, पूर्णिमा जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हुआ? इनका आई गेस आपको चांस दिया था, नेटवर्क इश्यू आ रहा था। हाँ, अभी आता है? अभी बराबर है? ठीक है, अभी ठीक है। समवसरणमा प्रभु जी सामे, इरिया वही पड़ी। नहीं, आपका नेटवर्क इश्यू है। एनीवेज आप नेटवर्क में आ जाइए, फिर सोचिए। हाँ, राशि जी आप ले सकते हैं। राशि जी नहीं हो रहा है। नहीं। हाँ, ओके ओके, मैं गाऊं। संयम, जय जिनेन्द्र। संयम रंग रंगायु जीवन, नानो राजकुमार बंदो, ऐ मोताणगा बंदो, ऐ मोताणगा। तलावड़ी एक जलनी आवे, बाल मुनि ने मन बहु भावे, पात्र तणी नो था खेलावी, गुरु ने देखी लज्जा आवी, अनगट तू कारजन की दू, पाम्या शोभ अपारी बंदो, ऐ मोताणगा बंदो, ऐ मोताणगा। जय जिनेन्द्र। राशि जी, आपने अच्छा गाया, लेकिन पहली लाइन में आपने दो गलतियां की। संयम रंगे रंगायु जीवन नहीं है, रंग्यू जीवन। ओके। संयम रंगे रंग्यू जीवन। और दूसरा, नानो बाल कुमार, नानो राजकुमार नहीं है, नानो बाल कुमार। बाल कुमार, ठीक है। अभी हम पूरी सज्जाई ऐसे गाएंगे कि जो दो लाइन सेम है वही गाएंगे। देखिए, जैसे कि गौतम स्वामी गोचरी, प्रेम थकी निज घर, मननी इच्छा राज्य तणी रुद्धि, तलावड़ी एक जड़नी, पात्र तणी नौका, समवस्रणમાં પ્રભુની સામે, ચાર કર્મની ગતિ વિરામે, ક્ષણમાં સગળા કર્મ ખપાવ્યા, ભવ્ય જીવોને બોધ પામે। ये सारी लाइनें एक ही ट्यून में बनी है, तो हम सब वही गाएंगे। संयम रंगे रंग्यो जीवन, नानो बाल कुमार
ऐमुताणगार वंदो ऐमुताणगार। आप सभी को वीडियो एक तो पहले ऑन कर दीजिए, मेरे साथ ताल देकर गाइए और मेरे साथ गाइए, तो आप सभी को हो जाएगा आपका भी मेरे साथ। गौतम स्वामी गोचरी जावे, नाना बाळक ने मन भावे, प्रेम थकी निज घर बोलावे, भाव धरी मोदक वहोरावे, मननी इच्छा पूरी कीनी, माता पितानी आज्ञा लीधी, राज तणी रोदीने छोड़ी, गौतम पासे दीक्षा लीधी, तलावड़ी एक जड़नी आवी, बाळ मुनि ने मन बहु भावी, पात्र तणी नौका केलावी, गुरु ने देखी लज्जावी, समवसरण मां प्रभुनी सामे, हीर्या वही पड़ी कमी प्रमाणे, चार कर्मनी गति विरामे, केवल ज्ञान तिहा मुनि पामे, क्षण मां सगळा कर्म खपाव्या, एवा ऐमुता मुनि राया, भव्य जीवोने बोध पमाडी, अंते मुक्ति पुरी सीधाव्या, मारे पण गौतम समथाऊ, एम करे विचार वंदो ऐमुताणगार वंदो ऐमुताणगार। रहे उमंगे गुरु ने संगे, रहता संयम भार वंदो ऐमुताणगार वंदो ऐमुताणगार। हणगट तू कारज की धूने, पाम्या क्षोभ अपार वंदो ऐमुताणगार वंदो ऐमुताणगार। देव देवी सहोत्सव करता, वर्त्यो जय जयकार वंदो ऐमुताणगार वंदो ऐमुताणगार। ज्ञान विमले मुनिने वंदे, थाए बेड़ो पार वंदो ऐमुताणगार वंदो ऐमुताणगार। आप सभी को समझ में आया कि कौन सी दो लाइन है वो ऊपर गानी है, फिर जो तीसरी लाइन है वो अंतरे की और मुखड़े की ओर गति करती है तो उसको अलग गाना है, तो वो नीचे से गाना है। तो आप सभी में से कौन अब ट्राई करने वाला है? ये आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं जिसको भी ट्राई करना है। जिन्होंने नहीं गाया वो आज ट्राई कीजिए और आपके वीडियोस ऑन कीजिए। जिन्होंने नहीं गाया है वो, जो रेगुलरली गाते हैं वो नहीं। सोनल शाह, सोनल शाह,
सोनल शाह आप अनम्यूट करिए। हर्षिता जैन, हर्षिता जैन जी आप अनम्यूट करिए। Am I audible? यस यस यू आर। प्रणाम वृष्टिबेन। प्रणाम। संयम रंगे रंग्यो जीवन नानो बाळ कुमार वंदो आई मोताण गार वंदो आई मोताण गार। गौतम स्वामी गोचरी जावे नाना बाळक ने मन भावे। प्रेम थकी निज घर बोलावे भाव धरी मोदक वहरावे। मारे पण गौतम सम थावु एम करे विचार वंदो आई मोताण गार वंदो आई मोताण गार। Is that okay, Vishnu? Yes, okay. जी जी श्रद्धा जी चंदालिया। जय जिनेन्द्र। संयम रंगी रंगियो जीवन नानो बाल कुमार आई मोतान वंदो आई मोतान गार। मननी छापूरी मात पिता ने आज्ञा लीधी राजतंत्र की छोड़ी गौतम पासे दीक्षा लीधी। रहे उमंगे गुरु ने संगे महता संयम भारे वंदो आई मोताने गारे वंदो आई मोताने गा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये बराबर था। जी नेक्स्ट कुसुम जी आप कोशिश कर सकते हैं। प्रणाम वृष्टिबेन। प्रणाम। संयम रंगे रंग्यो जीवन नानो बाळ कुमार वंदो आई मोताण गार वंदो आई मोताण गार। गौतम स्वामी गोचरी जावे नाना बाळक ने मन भावे। प्रेम थकी निज घर बोलावे भाव धरी मोदक वहोरावे। मारे पण गौतम सम थावु एम करे विचार वंदो आई मोताण गार वंदो आई मोताण गार। जी एकदम बराबर है। थैंक यू। हाँ और कोई नया है कि जिन्होंने एक भी बार ट्राई नहीं किया? भारती बेन शाह आप कोशिश करोगे? भारती बेन शाह, रेखा जैन, रेखा जैन। नहीं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन होते हैं पर
वीडियो क्यों नहीं ऑन रखते मुझे पता नहीं। एनीवेज इसमें से ही एक बार रिपीट करवा लीजिए। हाँ, और हम पहले पूरी सज्जा एक बार गा लेते हैं। हाँ हाँ, एक दीपा बहन को ट्राई करना। दीपा बहन आप ट्राई कर सकते हैं। न्यू नेम या जी प्रणाम दृष्टि बेन। मननी इच्छा पूरी कीधी, मात पिताने आज्ञा लीधी, राज्य तणी वृत्तिने छोड़ी, गौतम पासे दीक्षा लीधी, रहे उमंगे गुरु ने संगे, बहता संयम भार बंदो, आई मोता अणगार बंदो, आई मोता अणगार। प्रणाम दृष्टि बेन। प्रणाम। हाँ, आपने बराबर गाया, लेकिन जो हिंदी भाषी है उनको मैं सिर्फ एक बात बोलती हूँ कि जब हम गुजराती गाते हैं तो आज्ञा होती है, आज्ञा। अगर हिंदी में गाते हैं तो वो आज्ञा हो जाती है। उसी तरह हम गुजराती में गाते हैं तो कृपा होती है, और हिंदी में वही शब्द का कृपा हो जाता है। तो हम कौन सी लैंग्वेज में गा रहे हैं वो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक अच्छे सिंगर को ये बात हमेशा पता रहनी चाहिए। ठीक है, आप सिंगर नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, पर जितना हम ध्यान रख सकते हैं उतना हमारा संगीत निखर सकता है। तो आइए हम अयुता मुनि की पूरी सच्चाई गाते हैं। संयम रंगे रंग्यो जीवन नानो, बाळ कुमार वंदो ऐ मोताळगार वंदो ऐ मोताळगार। गौतम स्वामी गोचरी जावे, नाना बाळकने मन भावे, प्रेम थकी निज घर बोलावे, भाव धरी मोदक वहरावे। मारे पण गौतम समथाऊ, हेम करे विचार वंदो ऐ मोताळगार वंदो ऐ मोताळगार। मननी इच्छा पूरी कीधी, माता पितानी आज्ञा लीधी, राज्य तणी वृत्तिने छोड़ी, गौतम पासे दीक्षा लीधी, रहे उमंगे गुरु ने संगे, बहता संयम भार बंदो ऐ मोताळगार वंदो ऐ मोताळगार। तलावड़ी एक जड़नी आवी, बाळ मुनि ने मन बहु भावी, पात्र तणी नौका खेलावी, गुरु ने देखी रचावी, अणगट तू कारज की तूने, पाम्या शोभ अपार वंदो ऐ मोताळगार वंदो ऐ मोताळगार। समवसरणमा प्रभुनी पासे, वीर्या वही पड़ी कमी प्रमाणे, चार कर्मनि गति विरामे, केवल ज्ञान तिहा मुनि पामे। देव देवी सहोत्सव करता, वर्त्यो जय जयकार वंदो
वंदो ऐमुत्ताणगार वंदो ऐमुत्ताणगार क्षणमा सगळा कर्म खपाव्या एवा ऐमुत्ता मुनिराया भव्य जीवोने बोध पमाडी अंते मुक्तिपुरी सीधाव्या ज्ञान विमले मुनिने वंदे ठाए बेडो पार वंदो ऐमुत्ताणगार वंदो ऐमुत्ताणगार संयम रंगे रंग्यो जीवन नानो बाळ कुमार वंदो ऐमुत्ताणगार वंदो ऐमुत्ताणगार वंदो ऐमुत्ताणगार। आज की सज्जाई में किसी को कुछ बात नहीं समझ में आई हो या ऐसा कोई अंतरा या ऐसी कोई लाइन तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी, किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है वृष्टि बहन? यस यस, सो आई गेस हम विराम की ओर आगे बढ़ सकते हैं वृष्टि बहन। हाँ, तो कीर्ति जी ने कहा है कि दिन दुखियानो तूछे बेली, वो महावीर स्वामी का स्तवन है, बहुत ही फेमस है और आप सभी को आता ही होगा। बस वही स्तवन के ट्यून को हमने यहाँ पे सेट किया है ताकि सब लोगों को आसानी से आ जाए। और फिर से एक बार मैं प्रार्थना करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप सभी वीडियो ऑन रखें और बहुत ही अच्छी सज्जाई हम नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे। आज की सज्जाई में अगर कुछ भी जिनाग्ना विरुद्ध गाया और मुझसे भूला गया हो तो त्रिविधे त्रिविधम इच्छामि दुक्कडम। नील जी। जी, सो हम आज के सेशन के विराम की ओर आगे बढ़ सकते हैं और पुनः हम लोग अगले बुधवार को 8:30 बजे मिलेंगे एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए विराम लेना चाहूंगा और जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणुष्यु बनी जाओ, अक्खा विश्व मंगल थाओ, सर्वे जीवो मुक्षे जाओ। कामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सव्व भुवेसु वैरम मज्जन केणै। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र।